नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का मैं विष्णु पोद्दार आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारी प्री बैच के अंतर्गत राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत फर्स्ट क्लास रहेगी आपकी PTET BSTC एग्ज़ाम 2026 के लिए। इसके साथ साथ ये राजस्थान के सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी राजस्थान जीके के अंतर्गत। तो आपकी ये क्लास वन लाइनर पर आधारित रहेगी। संपूर्ण इसमें राजस्थान का स्थिति, विस्तार, आकृति, भौतिक स्वरूप को यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। राजस्थान पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात की जाए राजस्थान की, राजस्थान जो हमारा है वो किस में पड़ता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है विश्व के। किस गोलार्ध में आएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान 23°3 से 30°12 उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है, जो इसे उत्तरी गोलार्ध में रखता है। अगर राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23°3 से 30°12 यहाँ और 23 यहाँ, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो पूर्व और पश्चिम की, तो देशांतरीय विस्तार 69°30 से 78°17 पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित होने के कारण राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में आता है। यहाँ से यहाँ तक 69°30 से और 78°17 ये स्थिति राजस्थान की आती है। तो कौन सा गोलार्ध पूछा जाता है? तो पूर्वी गोलार्ध। इसीलिए राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में। तो इसी राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध आती है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्थिति की बात करें तो इन दोनों तथ्यों को मिलाकर राजस्थान को विश्व मानचित्र पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में रखा जाता है। विश्व के मानचित्र की बात करेंगे क्योंकि भारत हमारा जो स्थिति है तो भारत की उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, तो राजस्थान की स्थिति भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आएगी। लेकिन भारत की बात करेंगे तो भारत में राजस्थान की स्थिति की बात करें तो उत्तर पश्चिम की तरफ आती है। तो पश्चिम भाग में राजस्थान भारत के स्थित है। भारत के संदर्भ में राजस्थान का भाग उत्तर पश्चिमी भाग है। अगर इंडिया के अपने की बात करते हैं हम, तो इंडिया में राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ पर आती है? उत्तर पश्चिम में आती है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 60°9' है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें राजस्थान की, तो जिनका जो अंतर आता है तो वो कितना आता है? 60°9' का अंतर आता है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो उसमें जो अंतर है वो 8°47' का अंतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23° से 30°12 को घटाएंगे तो 7°9, 69°30 से 78°17 पूर्वी देशांतर है, इसको घटाएंगे तो आपका 8°47' निकल करके आ जाता है। तो राजस्थान का अंतर भी आपको ध्यान रखना है। अक्षांशीय अंतर कितना है? 60°9 और देशांतरीय अंतराल 8°47'। आकृति की बात करें राजस्थान की आकृति, तो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि राजस्थान का जो विस्तार है वो किस प्रकार से है। इस प्रकार से राजस्थान का नक्शा आता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे, तो पतंग नुमा यानी चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति आती है। 23°30 उत्तरी अक्षांश जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर जिले को स्पर्श करते हुए चिखली गांव के नजदीक से गुजरती है। तो यहाँ होकर के इस प्रकार से ये जाती है दक्षिण की तरफ। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की बात करें भारत के, तो 8 राज्य स्थित हैं। गर्म छाया पर मित्र, इसके जरिए आप आसानी से उनको याद कर सकते हैं। घा से गुजरात, राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, जहाँ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, मे से मिजोरम, ते से त्रिपुरा। तो 8 राज्य भारत के कर्क रेखा पर स्थित हैं। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर स्थित है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जो शहर है वो कौन सा? राजस्थान का बांसवाड़ा। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर के गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं और सबसे तिरछी पड़ेंगी तो वो गंगानगर, जबकि गंगानगर जिला कर्क रेखा की सर्वाधिक दूर पर स्थित है, इसलिए गंगानगर में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं।
राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु की बात करें तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर 1722 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु की बात करें तो सांभर झील, जिसका क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचा है। राज्य का सबसे नजदीक बंदरगाह की बात करें तो गुजरात का कांडला बंदरगाह राजस्थान का सबसे नजदीक बंदरगाह है। अब राजस्थान के भौतिक स्वरूप की बात करें, राजस्थान को 4 भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग की बात करें, इसके अंतर्गत 61.11% जनसंख्या और 40% क्षेत्रफल आता है। 61.11% क्षेत्र है इसके अंतर्गत, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्षेत्र है राजस्थान का वो पश्चिमी मध्य प्रदेश ही है, रेगिस्तानी प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 61.11, जनसंख्या 40% है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, क्षेत्रफल की बात करें 9%, जनसंख्या 10% यहाँ पर पाई जाती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र 23% क्षेत्रफल, जनसंख्या 39% जनसंख्या का निवास पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो 6.89 यानी हाड़ौती का जो पठारी प्रदेश है 6.89% क्षेत्रफल फैला हुआ है, जनसंख्या 11% यहाँ पर निवास करती है। बालका स्तूपों की बात करें तो बरखान सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालका स्तूप होते हैं, जिनसे सर्वाधिक हानि होती है। तो बरखान क्या है? अर्धचंद्राकार बालका स्तूप है। सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में, चूरू के भालेरी गांव में और बीकानेर में पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य बालका स्तूपों की बात करें तो पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूपों को अनुदैर्घ्य बालका स्तूप कहते हैं। राजस्थान में अनुदैर्घ्य बालका स्तूपों का अधिक विस्तार जैसलमेर में पहला और बीकानेर का दूसरा स्थान होता है। सबसे ज़्यादा अनुदैर्घ्य बालका स्तूप पाए जाते हैं वो जैसलमेर और बीकानेर में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालका स्तूपों की बात करें तो पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले स्तूप होते हैं, उनको अनुप्रस्थ बालका स्तूप कहते हैं। राजस्थान में अनुप्रस्थ बालका स्तूप सर्वाधिक जोधपुर और बीकानेर बाड़मेर में पाए जाते हैं। राजस्थान में पूर्व मस्तलबारी जिले की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर है। जोहड़, शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा जाता है जोहड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय कुएं होते हैं उनको जोहड़ कहते हैं। सावर, डीडवाना, पंचपत्रा आदि खारे पानी की झीलें तैतीस सागर के अवशेष हैं। सर्वाधिक खारे पानी झील नागौरी उच्च प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। पीवड़ा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक विषैला सांप पीवड़ा, पीवड़ा गीत भी गाए जाते हैं। चांदन नलकूप जैसलमेर, जिसे थार का घड़ा कहते हैं, थार का मीठे पानी का घड़ा चंदन नलकूप जैसलमेर में। मत्स्य के प्रकारों की बात करें, इर्ग, रेतीला मत्स्य, हम्बादा, पथरीला मत्स्य और रेग मिश्रित मत्स्य को कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क आकलगांव जैसलमेर, जहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। राजस्थान में वायु अपरदन मिट्टी का कटाव से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक पाया जाता है। वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन पश्चिमी राजस्थान में होता है। अब बात करें लाठी सीरी क्षेत्र की, राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक भूगर्भीय जलपट्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि लगभग 60 किलोमीटर लंबी और 6 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर और चौड़ाई 6 किलोमीटर है। यह जैसलमेर से पोखरण होते हुए मौनगढ़ तक फैली हुई है। इसमें सेबड़ घास पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में लीलोड़ कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेबड़ घास पाई जाती है, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लीलोड़। यह क्षेत्र भूजल के लिए महत्वपूर्ण है। इसे थार के मत्स्य में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। अरावली पर्वतमाला राज्य में एक जल विभाजक रेखा का कार्य करती है, क्योंकि ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटने का कार्य करती हैं। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का अवशेष, यह विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। राजस्थान में लगभग 550 किलोमीटर लंबाई, 80% अरावली की लंबाई राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। राजस्थान में कम वर्षा होने के प्रमुख कारण अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून पवनों के समानांतर होना है, इसीलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है। अरावली पर्वत का सर्वाधिक महत्व उत्तर पश्चिम में फैले विशाल थार के मत्स्य को दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने से रोकना, क्योंकि ये मत्स्यीय भाग को
दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने का कार्य करती है। अरावली पर्वतीय श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर और फिट की बात करें 5650 फीट। आपको मीटर को तो याद रखना है, परंतु आपको फिट में भी याद रखना है। 5650 फीट, कभी कभी फिट दे दी जाती हैं। माउंट आबू सिरोही, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, माउंट आबू का नाम भी अब परिवर्तित कर दिया गया है। अब माउंट आबू का जो नाम है वो क्या रहेगा, आबूराज रहेगा। क्या किया गया है, बदल करके आबूराज, नवीनतम नाम बना दिया गया है। साथ ही साथ कामा का कामबन रख दिया गया है और जहाजपुर का यज्ञ यज्ञपुर कर दिया गया है। ये 3 नाम बदले गए हैं नवीनतम। इससे पहले कोटपुरी बहरोड का भी नाम बदला गया था, भ्रतरी नगर किया गया था। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक और न्यूनतम विस्तार क्रमशः उदयपुर और अजमेर जिलों में है। सबसे ज़्यादा विस्तार उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार की बात करें तो अजमेर में। अरावली का सर्वाधिक घनत्व राजसमंद जिले में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में, सिरोही में माउंट आबू में गुरु शिखर यानी आबूराज में गुरु शिखर। राजस्थान अरावली की न्यूनतम चोटी की बात करें तो अजमेर में पुष्कर घाटी में है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो गुरु शिखर से 160 मीटर नीचे स्थित है। उड़िया पठार की ऊंचाई 1722 माइनस 160 1562 मीटर है। मेसा का पठार, इस पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। गिरवा उदयपुर जिले के आसपास पहाड़ियों से घिरा तस्तीनुमा क्षेत्र गिरवा कहलाता है। मगरा उदयपुर में अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में पर्वतीय भाग को स्थानीय भाषा में मगरा कहते हैं। झरगा और रागा उदयपुर के पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित पहाड़ियां, जिनका उत्तरी भाग झरगा और दक्षिणी भाग रागा कहलाता है। उत्तरी भाग को झरगा, दक्षिणी भाग को रागा कहते हैं। देशहरो उदयपुर में झरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र देशहरो कहलाता है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यह मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। इस मैदान का उत्तर पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदानी भागों से मिला हुआ है। इस ढाल के पूर्व की ओर यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए BSTC PTC ET के साथ साथ सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी हमारे चैनल पर आपके लिए करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज देखने को मिलेगी। दक्षिण पूर्वी पठार, यह मालवा के पठार का ही भाग है। चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में स्थित है। इसे हाड़ौती का पठार, लावा का पठार भी कहते हैं। मिट्टी काली उपजाऊ मिट्टी, जलवायु अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र। यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल के बीच संक्रांति प्रदेश है। डांग क्षेत्र भीड़ भूमि, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, चंबल बेसिन में स्थित खड्ड और उबड़ खाड़ भूमि युक्त अनुपजाऊ क्षेत्र को कहा जाता है। राजस्थान सर्वाधिक भीड़ भूमि धौलपुर के अंतर्गत पाई जाती है। धौलपुर को डांग का राजा भी कहा जाता है और डांग की रानी की बात करें तो करौली को कहते हैं। भीड़ भूमि के कारण डांग का राजा धौलपुर और डांग की रानी करौली। मावट पश्चिमी विक्षोभों भूमध्य सागर चक्रवातों से होने वाली शीतकालीन वर्षा होस्ट है। यह वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभकारी है। राजस्थान में इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। आपके कम समय में हम पूरे टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम खराब ना हो। लाइव क्लासेज में टाइम व्यस्त होता है, इसलिए लाइव क्लास आपके लिए नहीं ले रहे हैं। भाका पट्टी, कुहड़ पट्टी, नागौर और अजमेर में जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण इसे भाका पट्टी भी कहा जाता है, कुहड़ पट्टी भी कहा जाता है। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? तो 2 जिले बाड़मेर गुजरात, पाकिस्तान गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान। बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान के साथ। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार पूर्वी द्वार कहलाता है। नोट राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। राजस्थान में मस्ता का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहते हैं।
तो सारे प्रवेश द्वार आपके यहाँ पर कवर हो गए। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिले को कहते हैं। किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? तो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ की है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य डेजर्ट राष्ट्रीय अभयारण्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभयारण्य जैसलमेर बाड़मेर जिलों में फैला है। विस्तार बात करें तो 3172 किलोमीटर 1221 वर्ग मील इसका विस्तार है। भारत की कुल व्यर्थ भूमि का 20% भाग राजस्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर के अंतर्गत पाई जाती है, जबकि अनुपातिक दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजसमंद में है। राजस्थान के किस जिले का मुख्यालय पाक सीमा के नजदीक है? तो गंगानगर। सबसे दूर स्थित मुख्यालय बीकानेर। पाक सीमा के नजदीक की बात करें तो गंगानगर और दूर बीकानेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। 2024 के बाद भी क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला धौलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, सबसे छोटा संभाग भरतपुर। कौन सा गांव मत्स्य की प्रथा के लिए जाना जाता है? तो नानचना गांव। जैसलमेर का नानचना गांव मत्स्य की प्रथा के लिए जाना जाता है। मत्स्य की प्रथा को रेगिस्तान का मार्च या पास्ट भी कहा जाता है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का पहाड़ी भाग किस नाम से जाना जाता है? कांठल प्रदेश। जैसलमेर में 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई वर्षा जल संग्रहण की पद्धति को खड़ीन कहते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य पहाड़ी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ प्रदेश। सूर्य उदयपुर डूंगरपुर का पहाड़ी भाग क्या कहलाता है? भूमर प्रदेश। संपूर्ण भारत में 142 डेजर्ट ब्लॉक में से कितने डेजर्ट ब्लॉक राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते हैं? तो 85 डेजर्ट ब्लॉक। 142 में भारत में डेजर्ट ब्लॉक है, जिसमें से 85 राजस्थान में आते हैं। किस मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या जैव विविधता पाई जाती है? थार के मरुस्थल में। मरुस्थलीय वनस्पति के आसपास बनने वाले स्तूप क्या कहलाते हैं? सब्र काफी भाल का स्तूप। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। इसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है, और 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है, जो भारत के 5 राज्यों के साथ में लगती है। राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य 5। ट्रिक। पंजाबी उतरे गुजरात, फिर हमारे राजस्थान आए। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, फिर साइलेंट रहेगा। हाथ से हरियाणा बनता है 1262 किलोमीटर लंबाई, मारे से मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। या आप इसके अलावा एक और ट्रिक है, पंजा हरी का उत्तरा मध्य गुजरात। ये भारत के पड़ोसी राज्य हैं, पंजा हरी का उत्तरा मध्य गुजरात। राजस्थान की सीमा पर राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं? तो 2 जिले, बाड़मेर गुजरात पाकिस्तान, गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान के साथ। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई 1000 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय की सीमा गंगानगर जिले के हिंदुमलकोट से शुरू होकर के बाड़मेर जिले के सागर तक फैली हुई है। राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी। सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो जैसलमेर जिले की लगती है। वर्तमान में राजस्थान के 3 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 5। आपको ये ऑप्शन के आधार पर देना है। 5 आता है तो 5, और ऑप्शन में 4 आए तो 4 ही देना है। पाकिस्तान की सीमा पर जैसलबाग के बिके फल पाकिस्तान की सीमा पर जैसलबाग के बिके फल पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले जैसल से जैसलमेर 444 किलोमीटर, वहाँ से बाड़मेर 228 किलोमीटर, वहाँ से गंगानगर 210 किलोमीटर, बीके से बीकानेर 168 किलोमीटर और फल से फलौदी 20 किलोमीटर। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की चोटी व उनकी ऊंचाई क्रम से घटते क्रम में ट्रिक से गुरु से दिल लगाकर जगह अचला
गुरु से दिल लगाकर जगह अचल आबू। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में 5,650 फीट ऊंचाई और मीटर में बात करें 1722 मीटर। से शेर माउंट आबू सिरोही में 1597 मीटर ऊंचाई। दिल से दिलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर। लगाकर साइलेंट जरगा उदयपुर 1431 मीटर। अचलगढ़ अचल से बनता है सिरोही में 1380 मीटर और आबू से आबू सिरोही 1295 मीटर। अगर आपको वीडियो चली गई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।